ठीक है। तो भाई ये था लास्ट क्लास का थोड़ा सा बैकअप जो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, तो अभी मैं बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहाँ पे F2 बोलते हैं, मतलब डबल बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो फोकस होता है उसको F1 और F2 नाम दे देते हैं। ठीक है, दो कर्व होते हैं इस तरीके से, तो इस कर्व का इधर की तरफ फोकस होगा और इस कर्व का इधर की तरफ फोकस होगा, तो इसलिए दो फोकस होते हैं। ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम 2F बोल देते हैं। ठीक है, वैसे कनकेव के साथ है, जो बीच में से मोटा होगा, कोनों से पतला होगा कन्वेक्स, जो कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेज आई उसको मिला देता है। ठीक है, और जो कनकेव होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए जो रेज आती है उनको और फैलाता है। तो पीछे बढ़ाकर जब देखा गया तो वो पीछे फोकस पे मिल रही थी, तो इसका मतलब ये कि कन्वेक्स का मेन फोकस इधर की तरफ होता है और कनकेव का मेन फोकस इधर की तरफ होता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी। क्या हुआ, समझ में आया मैंने क्या बोला? सिंपल सा लॉजिक था। अब हम पता है क्या पढ़ेंगे? अब हम पहले तो ये अच्छा ये तो मैंने तुम्हें बता दी कि ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कैसे करते हैं। अब हम सिंपल सीधा पढ़ेंगे। देखो तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिरर से रिलेट करा के पढ़ा रहा हूँ, है ना। मिरर में हमने सबसे पहले पढ़ा था मिरर के बारे में, हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने मिरर के पॉइंट्स पढ़े थे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है, ये भी हमने इसका पढ़ लिया। फिर हमने पता करा था कि इनमें से कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, वो भी हमने इसमें पता कर लिया। फिर आता था केसेस वाला केस, है ना। हमको 6 और 2 8 केस पढ़ने होते थे, लेकिन केसेस से पहले रूल्स पढ़ने जरूरी थे। केस तो तब बना पाओगे ना जब तुम्हें रूल्स पता होंगे, है कि नहीं। तो रूल्स पढ़ना जरूरी है, तो अब हम लेंस के रूल्स पढ़ेंगे। कोई मुझे बताएगा कि कनकेव के कितने रूल्स थे? 4 रूल्स थे, वाह। लेकिन लेंस में पता है कितने रूल है भाई? 3 रूल है। क्यों भाई? क्योंकि आसान है भाई ये टॉपिक, और तुम्हें अभी आगे जाकर एक और खुशखबरी दूंगा जब हम केसेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें एक और खुशखबरी मिलेगी। समझ में आया क्या? चलो मिटाते हैं इसको और काम चालू करते हैं भाई। ठीक है आज ना तो कुछ ज्यादा ही आगे बैठा है, इसलिए तो पिट नहीं रहा, इसलिए सर पे हाथ फिरा है अभी। थोड़ा सा और पीछे होता ना तो पड़ता तेरे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, मिरर चल रहा है कोई? लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज के रूल्स। और कितने रूल है भाई साहब? 3 रूल है। अगर किसी को जरा सी अनुभव, अच्छा 4 पहले का लिखा है। ठीक है, अगर किसी को जरा सी भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो प्लीज बोल देना। ठीक है बेटा, जितने हो ना इतने ही अभी चाहिए और इतने ही अगले सेशन में चाहिए मुझे। हड्डियां तोड़ दूंगा। सचिन जोशी ने अभी भी क्लास नहीं ली ना? सचिन जोशी आया क्लास के अंदर? नहीं आया ना? पिटाई मेरे हाथ से। चलो देखना जरा ध्यान से, इसके चक्कर में मैंने 2 3 बच्चों को मना कर दिया। सुनना जरा ध्यान से ऑफलाइन आने के लिए। देखो पहला रूल, यार तुम एक बार बताना जरा, वो जो मिरर हमने पढ़ा था, मिरर में पहला रूल क्या कहता था? मिरर में पहला रूल ये कहता था कि अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होती है वो? फोकस से पास होती है, या तो पास होती है या तो अपीयर होती है पास होते हुए। हमने मिरर में पढ़ा था। लेंस में देखते हैं क्या रूल है पहला। ठीक है, देखना जरा, पहले लेंस बना देते हैं यार। ठीक है, तुम्हें यहां तक दिखाई दे रहा है ना? क्यों ना मैं इस एरिया का भी यूज करूं यार, है ना। ये अरे यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्स पहले बनाऊंगा, पहले मैं कनकेव बनाता, मिरर में पहले मैं कनकेव बनाता था फिर कन्वेक्स बनाता था, लेकिन लेंसेज में हम क्या करेंगे, पहले कन्वेक्स बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? कन्वेक्स है। और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? F1 और ये क्या है? 2F1। यही तो गलती है, यही मैं गलती करता हूँ। ये है F2 और ये है 2F2। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सह लेना थोड़ा। ठीक है, कनकेव, इधर कनकेव बना देते हैं। कनकेव कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? F2 और ये 2F2। और ये क्या है? F1 और ये दुगना ऑफ F1, है कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स है। अब बात करते हैं पहले रूल की। पहला रूल मिरर में ये होता था कि अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होती थी वो? फोकस से पास होती थी टकराने के बाद, है ना। अब क्या होगा? अब ये रूल सेम है। if a ray passes through if a ray parallel to principal axis it passes through focus, रूल एकदम सेम है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस एक दिक्कत है, तुम्हें याद होगा इसका मेन फोकस कौन सा होता है कनकेव कन्वेक्स का? ये वाला। और कनकेव का मेन फोकस कौन सा होता है? ये वाला। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अभी भी होगा। तुम्हें याद है रूल्स में भी पढ़ते थे हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, सेम यहाँ पर होगा। देखना जरा ध्यान से, यहाँ से आई एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और याद है ना तुम्हें कहां से मुड़ती है? बिल्कुल सेंटर से मुड़ती है। यहाँ से एक रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है,
और वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है और पास होती है फोकस से। देखो फोकस से पास हुई है। रूल समझ में आया? पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद, टकराने का मतलब रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होने के बाद वो अपीयर होती है कि वो फोकस से पास हो रही होगी, और उसका फोकस कुछ ये रहा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें मिरर में भी यही बोलता था और लेंसेज में भी यही बोल रहा हूँ कि यार रूल्स याद रहते हैं, डायग्राम भूल जाते हैं, है ना? तो डायग्राम को प्लीज अपने दिमाग में छाप लो कि अगर कोई भी रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, कोई भी रे पैरेलल है तो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? समझिए गोपी बहू? ठीक है, ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो भाई, ठीक है? ये है कन्वेक्स, ये है कनकेव। अगर कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, ठीक है? पहला रूल तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, बार बार ध्यान बाहर जा रहा है ना? यार तू तो इधर देख रही है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम जो की शक्ल देखने बढ़िया बाहर ही देख, इस वजह से मेरा जा रहा है। ध्यान समझ में आया मैंने क्या बोला? बोल बोलो, कौन बोल रहा था? प्रियंशी का डाउट था? वही मैं सोच रहा। अच्छा, मैं वही सोच रहा प्रियंशी का डाउट कैसे आएगा यार। यार एक 9th क्लास में एक लड़का है, 9th क्लास में एक लड़का है, मैंने तो शायद बताया होगा। उसकी गूगल हिस्ट्री में पता है क्या था? क्या नाम है, बॉयज एटीट्यूड शायरी, ठीक है? यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री में उसका नाम मैंने यही रख दिया। तो कल एक बच्चा आया, कल क्या नाम है, वो एक बच्चा आया तो मैं उसे, एक लड़के का नाम प्रिंस है, मैं उसको प्रिंस ही बोलता हूँ, ठीक है? हरकत ऐसी है उसकी, ठीक है? तो मैंने उसको बोला, प्रत्युष आया है ना, तो मैंने उसको बोला बता प्रिंस ही कौन है, तो इधर उधर देखता, ठीक है? तो मैंने से 2-3 बच्चों का, क्रिशा एक लड़का उसके बारे में पूछा, ऐसे 2-3 के बारे में पूछा, तो उसने सबसे पहले बोला भैया वो बॉयज एटीट्यूड शायरी वाला कौन है? उसका नाम ही रख दिया बच्चों ने, बॉयज एटीट्यूड शायरी, ठीक है? भैया कुछ सुनना, क्वेश्चन सुनना भैया, कुछ बुक्स में लेंसेज के रे डायग्राम में लेंस के बीच में क्रॉस बना देते हैं, मतलब दो एंड पॉइंट्स से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब दो एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। भैया कुछ बुक्स में लेंसेज के उसमें है, लिखता है भैया एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो सही होगा। मैं समझा नहीं यार, मैं समझा नहीं, ये वाला पॉइंट मैं समझा नहीं। एक काम कर अनुभव, तू मुझे व्हाट्सएप कर दे वाली फोटो, ठीक है? अभी जब सेशन, अभी बीच में जब वो होगा ना, ये वाला ओवर होगा, तब मैं देख लूंगा वो फोटो, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है? मैं पॉइंट नहीं समझा। चलो, पहला रूल तुम्हें समझ में आ गया भाई? कितना टाइम बचा है? टाइम पता नहीं कितना बचा है, ठीक है? टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास रूल ज्यादा है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सुनना, पहला रूल तुम्हें समझ में आ गया होगा, दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल है, पहला रूल क्या कहता है, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू फोकस, ये पहला रूल था, वहां पर भी। दूसरा रूल वहां पर क्या था कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो क्या था, किसी को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हो जाती है, होती नहीं, हो जाती है। चलो बना के देखें। ये कौन सा मिरर है? मिरर है ये? अबे इतना मारूंगा ना नियति। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2 और ये है 2F। अरे तुम में से कोई बिहार से नहीं है क्या यार? प्रसाद नहीं चाहिए, ठेकुआ चाहिए। क्या ठेकुआ क्या होता है? अबे तूने ठेकुआ ही तो नहीं खाया, बिहारियों से प्यार करने लगेगी तो। अबे बिस्किट जैसा होता है, हाँ बनाते हैं वो, अच्छा होता है ना? तेरे को भी खाना है? ये दूसरा वाला डायग्राम दिख रहा है ऊपर का। अरे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो, लेकिन अच्छा होता है। चलो ठीक है, देखना। कह रही है बिहारी से क्या करना, फिर तो ठेकुआ से प्यार करेंगे, है ना? चलो ठीक है, पहला रूल था कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पता चला। तुम लोगों को टाइम दिख रहा होगा यार तुम्हें? मैं हूँ तन में, हाँ तन में है यार, मैं भी हूँ, वो भाई ध्रुव भी है यार, ये तो हो गया, सही है फिर तो, जुगाड़ हो गया। मतलब अपर्चर की लाइन भैया ड्रॉ कनकेव करते वाला डायग्राम नहीं दिख रहा। हैं, मतलब अपर्चर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अपर्चर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, अबे ये बोला तो था लास्ट क्लास में यार, बेवकूफ है यार तू। ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये बीच में लाइन खींच देते हैं, ये तो मैंने बोला था ना, खींच दे।
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खींचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खींच देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खींचते तो ज्यादा अच्छा लगता है वो देखने में, ठीक है, वरना तो खींच दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तो था यार लास्ट क्लास में, सोता है क्या तू, बीच बीच में सो जाता है क्या अनुभव? भाई डायग्राम ऊपर बना दो। ये ले ऊपर बना दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, देखना अब, देखना जरा ध्यान से। अब क्या बोल वो है, रूल है कि अगर कोई रे फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो बना देते हैं। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पर देखना, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है। समझा है मैंने क्या बोला? ये रूल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तभी एक बच्चा खड़े होकर नीचे होना पड़ेगा, तभी एक बच्चा एकदम से बोला कि भैया इधर आना, जाओ इधर इधर। मैंने बोला क्या हो? एक चीज बताओ, आप बड़े हीरो, आपने बोला था कि इसका मेन फोकस इधर होता है और इसका मेन फोकस इधर होता है, तो ये वाला डायग्राम तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इसका डायग्राम इधर क्यों बनाया? अबे भाई एक चीज तुम भूल गए, मैंने बोला मेन फोकस इधर होता है, ये थोड़ी बोला कि फोकस ही नहीं होता इधर। भाई फोकस तो है ना, फोकस तो है इधर, ठीक है, तो इसीलिए फोकस का रूल यूज कर लिया हमने। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेन फोकस ये वाला है, समझ लिया, पक्का सही बात है, लेकिन ये भी ये भी तो फोकस है। समझ में आया? 10 मिनट बचे क्लास के, ठीक है, क्लास के नहीं सेशन के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो फोकस तो ये भी है ना, तो इसीलिए रूल ये वाला यूज करा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि रूल्स याद रहते हैं लेकिन डायग्राम भूल जाते हैं। आया समझ में? ठीक है, इसीलिए रूल्स भी याद रखो, डायग्राम भी याद रखो, सब कुछ याद रखो। ये दोनों रूल फटाफट से अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बता, अगर कोई पैरेलल होती तो कहाँ से पास होती है? पास ही नहीं होती। ये वाला ऐसा क्या बोल? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर कोई रे पैरेलल होती तो कहाँ से पास होती है टकराने के बाद? रट्टा मार रही है तू। अगर कोई रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, अगर कोई फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये छोटे से रूल थे, क्या बोले जा रही है अंजलि तू? भैया सेकंड रूल बता दो, ठीक है भैया, सेकंड रूल डायग्राम मैंने बता तो दिया। सर जी किसी का माइक ऑन है? ऑन है, बंद करवा यार, माइक बंद कर लो यार, पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होती है यार। और ध्रुव तो पढ़ने वाला भी, ये लग रहा है कि नहीं? देखो यार, ध्रुव है ना, नाम मत कटा दियो मेरी, ठीक है। सुनो सेकंड रूल सुनो, 2-3 बच्चों ने पूछ लिया यार इसमें है क्या। सुनो, कोई भी रे पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है। सेकंड रूल क्या था मिरर में? सेकंड रूल ये था कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। यही तो है यहाँ पर भी, कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जा रही है, यही तो बोल रहा हूँ। बस मैंने कंफ्यूज शायद इसलिए कर दिया, मैं ये बोल रहा था कि फोकस मेन इसका इधर होता है, ठीक है, तो कोई भी रे यहाँ से पास होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो यहाँ से पास कर दी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन फोकस ये है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये फोकस नहीं है। मैगी स्वाद मैगी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यप्पी नहीं खाते लोग। आ रहा है समझ में? मैंने क्या बार बार सारे एग्जाम्पल यप्पी और मैगी पे क्यों है बताओ? पता नहीं कैसे मुझे भी याद है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये समझो ना यार, आ रहा है समझ में? पतंजलि वाली मत खाना, बस पेट खराब हो जाता है, गंदी होती है। बेटा बाबा को बोल रहा हूँ जाके, रुक जा। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो यार, ठीक है। बाकी चैट में तो तुमने कुछ डालने भैया। बुक में कनकेव मिरर का डायग्राम, बुक में कनकेव मिरर का डायग्राम दिखाना है यार, एनसीईआरटी किसके पास है? फालतू की बुकें मत रखा करो तुम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तू ये समझ रही है, ये वाला डायग्राम बोल रहे भाई। ये डायग्राम तो बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। कोई आके बोल देना ये वाला डायग्राम गलत है तो मैं नाम बदल दूंगा तुम्हारा, मेरा भी बदल दूंगा, लेकिन ये गलत है। देखो इसमें क्या कहा हुआ है, देख मान से अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ क्या लिखा हुआ है। करा ये है कि ये फोकस पे इस वाले को पास कर रहा है। समझना है मैंने क्या बोला? इसी चीज को मैं इस पे दिखा सकता था और इस वाले को एग्जैक्ट ऐसे रखता, तो उल्टा ये नहीं हो जाता? ये भी सही है। और एक और खुशखबरी दूं, खुशखबरी दूं, ले, सेकंड रूल कहीं पे यूज ही नहीं करना। मैंने बोला था खुशखबरी दूंगा, यही है खुशखबरी कि सेकंड रूल यूज ही। तुम्हें क्या लग रहा है संजय भाई की शादी हो रही है? ये खुशखबरी, सेकंड रूल कहीं यूज ही नहीं हुआ। अब ले, अब तो इसको पढ़ते रहे, चाहे इसको पढ़ते रहे, चाहे सर मारते रहे, कुछ भी कर ले, ये वाला रूल यूज ही नहीं होगा। ले, अब इससे अच्छा कोई हो सकता है? कुछ कुछ भी। बस एक ही चीज हो सकती है सच्ची, संजय भाई की शादी, है कि नहीं? समझ में आया मैंने क्या था? क्या कह रहे? वो भाई मैंने 9th क्लास में जब बोल दिया था तो भाई बच्चे तो पीछे पड़ गए थे। उसके क्या नाम रखा था उस लड़की का? पुष्पा। आपकी शादी होने वाली है पुष्पा ने, मैंने मुझे मुझे बोल दिया भाई सारे बच्चे पागल हो गए। 10th क्लास के थे वो बेवकूफ। ठीक है चलो खत्म करें इसको, एक रूल और बचा है।
भाई तीसरा रूल है ना जो इतना आसान है ना, मैं क्या ही बताऊं यार उसके बारे में। तो बिठा दो इसको, किसी को पूछना तो नहीं है इसके अंदर, बोल दे। सेक अबे अभी नहीं हो रहा, ठीक है। लिखने में तो मैं तेरे को पागल घोषित कर दूंगा। है मत, है तो है ही, वो तो है ही, घोषित क्या करना है। चलो तीसरा रूल पढ़े, ये कौन सा लेंस है, नियति बताएगी। तू नियति है, कन्वेक्स है। ये क्या है नियति, ये क्या है, ये क्या है, और ये 2f2। ठीक है, एकदम सही बताया इस लड़की ने, है कि नहीं। कनकेव बनाते हैं यार, ये जो थोड़ा बड़ा हो गया कन्वेक्स। ये कौन सा मिरर है, मिरर है ये, नहीं लेंस है। ऐसे खेल मत खेल यार, झूठ मत बोल। विद्या के मंदिर में बैठा है और तू झूठ बोल रहा है। सॉरी, f2 और ये समझ में आया मैंने क्या बोला, 2f1 बोल रही है, 2f1 बोला है इसने, मेरे कान बज रहे। चलो ठीक है, सुनना, ये ऑप्टिकल सेंटर ये तो किसी ने बताया नहीं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से भाई, देखो थर्ड रूल ना इतना आसान है ना भैया, शादी कद है, दिख भी रहा है कनकेव का सेकंड वाला। ओह सॉरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको इधर मोड़ सकता हूँ बस, ये ले। अरे सारे जुगाड़ है भाई अपने पास, तो बस हुकुम करो, है कि नहीं। हुकुम मत कर देना कि हलवा बना के लाओ। चलो देखिए देखो मैं खीर बना के ला सकता हूँ, सूर्यवंशम वाली। समझा तू, नहीं समझा तू विक्की, समझा तू मैंने क्या बोला, विक्की है इसका नाम, समझा तू मैंने क्या बोला। अबे सूर्यवंशम वाली खीर नहीं पता है यार तुम्हें, क्या यार तुम सोनी मैक्स नहीं देखते क्या यार। इधर देखो, ये वाला रूल इतना आसान है ना भाई, तुम भी बोलोगे कि ये कोई रूल था, ठीक है भाई, इसको तो मैं रूल ही नहीं मानता। देखो कोई भी रे अगर सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरती है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरती है, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा जो पिछला वाला रूल जो बनाया था ना, जो भी मानसी ने बोला था एनसीईआरटी से देखने के लिए, वो वाला रूल भी ठीक है जो मैंने बनाया था, और वो वाला रूल भी ठीक है, ठीक है। और वो वाला जो बुक में दे रखा है ना कनकेव, वही तुम कन्वेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, रूल सब कुछ सेम है, ठीक है। तुम्हें फोकस से पास करनी है और पैरेलल होते हुए दिखानी है बस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो ठीक है, अगर कोई भी रे डायरेक्टली क्या नाम है उस पे पड़ती है, इसका क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर पे, देखो तुम्हें याद होगा मिरर के बारे में, मिरर में थर्ड रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वहीं से वापस आती है, और चौथा रूल था पोल पे जाती है तो दूसरी साइड से नीचे आ जाती है ना। इन दोनों रूल को मिक्स कर दिया, इसीलिए ये वाला रूल आया है कि नहीं। पोल को ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, और कोई रे जाती है तो टकरा कर तो वापस आ नहीं सकती, क्योंकि लेंस है, लेंस तो आर पार करता है ना। तो कोई भी रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर पे तो टकराकर आर पार हो जाती है और जाती ही रहती है, कहां तक जाएगी, जहां तक सरफेस में आ जाता, मतलब कहीं तक भी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रूल बोलता है, क्या ये रूल कहता है अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है तो वो रे आर पार हो जाती है। बता समझ में आया कि नहीं भाई, बहुत आसान रूल है भाई। ठीक, कितना टाइम बचा है, 2 मिनट बचे हैं, इस रूल को बताने की जरूरत है भाई, इसको मैं रूल ही नहीं मानता। कितने रूल है इसका मतलब हमारे पास टोटल, बताना जरा, इसको रूल ही नहीं मानते, बताओ कितने रूल है। अबे इसको नहीं मानते तो बच्चे कितने रूल, अरे 3 ही रूल है, रूल तो 3 ही रहेंगे ना, मानो मत मानो। क्लास में 10 बच्चे बैठे हो, 20 बच्चे बैठे हो, मैं ना मानू तो क्या नहीं होंगे, होंगे ना। कैसी बातें करते हो, तो मेरी बातों में आ जाते हो यार, ये गलती है तुम्हारी यार। ये गया और फिर ये आर पार हो गया, और कहाँ जा रहा है, ये हो गया आर पार, कहाँ तक गया पता नहीं कहाँ तक गया, लेकिन ये हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो रे जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी। पता समझ में आया, खत्म बात भैया, ठीक है, पुराना मैसेज, ठीक है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछो, मैं तुम्हें तीनों रूल दोबारा बता देता हूँ, ध्यान लगा के सुनना। अगर कोई भी रे पैरेलल है तो फोकस से पास होती है, कन्वेक्स है तो कन्वर्ज होके पास होगी, और अगर कनकेव है तो डाइवर्ज होके पीछे की तरफ वापस होगी, ठीक है, पास होगी फोकस से। सेकंड रूल ये है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब तुम चाहे फोकस इधर वाला मानो चाहे फोकस इधर वाला मानो, सेकंड रूल में बुक के अकॉर्डिंग फोकस मेन उसका कन्वेक्स का उधर होता है, उसको इधर मान लिया, और कनकेव का इधर होता है उसमें इधर मान लिया, ऐसी करवाएं, ठीक है। थर्ड रूल बहुत आसान है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी, बट कैसे क्या समझ में आया मैंने क्या बोला, कोई भी रे जाएगी तो वो पास होते हुए ही जाती रहेगी,
समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ठीक है भाई, इतने आसान रूल ना मैंने आज तक नहीं पढ़ाए हैं बस, है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो। ठीक है, खत्म कर दो ये वाला सेशन, 1 मिनट बचा एग्जैक्ट। ठीक है, फटाफट से अगला सेशन ज्वाइन करो। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, कोई दिक्कत नहीं होगी तो मत बताना, है कि नहीं प्रियांशी? अगर किसी को भी दिक्कत है तो माफ कर लेना, अगले सेशन में भैया बता रहा हूँ, कनकेव ठीक है? लेंस में अच्छा, सेकंड अनुभव वाला ने एक चीज डायग्राम पूछी समझ थी, नहीं आ रहा। ठीक है, अनुभव ने एक चीज पूछी थी। अनुभव जो मैंने बताया था वही पूछ रहा था ना, तो डाउट अगर नहीं पूछ रहा था वो तो चैट में डाल दी, मतलब उसमें व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दे। चलो फटाफट से अगला सेशन ज्वाइन करना भाई, अगला सेशन मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को बहुत सारे टर्म्स बताने हैं, मिरर से क्या चीज यहाँ पर उल्टी है वो बताना है, और रूल्स सॉरी केसेस शुरू करने हैं।